नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं। लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं दुनिया में है, ये इस बात का प्रमाण है। जब भी दूसरे देशों में जाते हैं उस देश का जो सर्वोच्च शिखर सम्मान होता है तो प्रधानमंत्री जी को देने में उन देशों को बड़ी खुशी होती है। कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की हरकतों के कारण जनता की नज़र से उतरती जा रही है और रसातल पे कांग्रेस पहुंचने के बाद भी अभी वो समझने को तैयार नहीं है। वो शायद भूल रहे हैं कि पहले उनकी दादी जब प्रधानमंत्री थी इस प्रकार का बयान वो भी दे चुकी है। पटना पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रामचंद्र शुक्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। स्वीडन में उन्हें सर्वोच्च शिखर सम्मान दिए जाने पर उन्होंने कहा है कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है और अन्य देशों को भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने में खुशी होती है। ऐसे में वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला मामले में हिंदुओं के पक्ष में दिए गए फैसले पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर रामचंद्र शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसी प्रकार की हरकतों की वजह से जनता की नजरों से लगातार नीचे गिरती जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस अभी भी अपनी गलतियों को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान को 16,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने का फैसला सोच समझ कर लिया गया है और यह एक अच्छी पहल है। तबादला नीति लागू किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द इसे लागू करेगी। वहीं राहुल गांधी द्वारा पेट्रोल और सोने की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर किए जा रहे हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामचंद्र शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी भी इसी प्रकार के बयान दे चुकी हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रामचंद्र शुक्ला, वो जरा सुने आप लोग। नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं। लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं दुनिया में है, ये इस बात का प्रमाण है। जब भी दूसरे देशों में जाते हैं उस देश का जो सर्वोच्च शिखर सम्मान होता है तो प्रधानमंत्री जी को देने में उन देशों को बड़ी खुशी होती है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। सर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सर भोजशाला हिंदुओं के पक्ष में किया तो कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया सर, कहा है कि ये गलत है, एएसआई का रिपोर्ट जो है बिल्कुल गलत है। कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की हरकतों के कारण जनता की नज़र से उतरती जा रही है और रसातल पे कांग्रेस पहुंचने के बाद भी अभी वो समझने को तैयार नहीं है और इसीलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है सर। पहले राज्य मंत्रियों को 16,000 रुपये स्वेच्छा अनुदान देने की बात की थी, अब 25,000 कर दी गई है। क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग सोच समझ के निर्णय करते हैं। सर, तबादला नीति लागू करने की बात की जा रही है सर मध्य प्रदेश में, कब तक लागू हो जाएगा तबादला नीति सर? बहुत शीघ्र, सर, पेट्रोल और सोने पर जब से प्रधानमंत्री रहे हैं राहुल गांधी काफी बोल रहे हैं कि ये नाकामी है देश के प्रधानमंत्री का। वो शायद भूल रहे हैं कि पहले उनकी दादी जब प्रधानमंत्री थी इस प्रकार का बयान वो भी दे चुकी है। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। बता दें कि पटना पहुंचते ही मीडिया से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता की जमकर सराहना भी की है। साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक लोकप्रिय नेता हैं। स्वीडन में भी उन्हें सर्वोच्च शिखर सम्मान दिए जाने पर भी कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है और अन्य देशों को भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने में खुशी होती है। ऐसे में वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला मामले में हिंदुओं के पक्ष में दिए गए फैसले पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर रामचंद्र शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस इसी प्रकार की हरकतों की वजह से जनता की नजरों से लगातार नीचे गिरती जा रही है। कांग्रेस अभी भी अपनी गलतियों को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले पर भी बोलते हुए साफ तौर पर कह दिया कि राज्य मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान को 16,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने का फैसला सोच समझ कर ली है और यह एक अच्छी पहल है। तबादला नीति लागू किए जाने के सवाल पर भी कह दिया कि सरकार बहुत जल्द इसे लागू करेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।